गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। ओम शांति। मुरली की तारीख है 8/1/2022। बाबा कहते, बच्चे ये बाबा के सभी सेंटर्स, घर, हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, और ये वंडर सिर्फ संगम युग पर ही हो सकता है कि हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों भी एक साथ हो। कितनी अच्छी बात है। बाबा ज्ञान योग की दवाई देते, इंजेक्शन देते, हम निरोगी बन जाते 21 जन्मों के लिए। हेल्थ, वेल्थ दोनों हमारी बन जाती है और हैप्पी हो जाते हैं। और बाबा सेवा के लिए भी बता रहे कि हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, तो उनको भी प्रोग्राम में बुलाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कैसे ये हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है। आप भी ऐसा हमें स्थान बना के दो जहाँ पर हम सेवाएं करेंगे। आने वाले आत्माओं का हम उनको बाबा का परिचय देकर निरोगी बनाने का मार्गदर्शन देंगे, राजयोग सिखाएंगे। तो ऐसी सेवा की बातें, धारणाओं की बातें बाबा हर रीति से हम बच्चों को मुरली में शिक्षाएं दे रहे हैं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। जो भी बाबा के बच्चों ने 3 पैर पृथ्वी दिया, हॉस्पिटल खोला, यूनिवर्सिटी खोली, बाबा उनके ऊपर बहुत खुश रहते। संगम युग पर अगर श्रेष्ठ दान है, पुण्य, तो वो है बाबा को सेवा अर्थ भूमि दे देना। तो जो बच्चे इस सेवा के निमित्त बनते हैं, बहुतों की ब्लेसिंग, आशीर्वाद उनको अपने आप मिलती है। तो बाबा कहते बच्चे हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ, वेल्थ मिले। प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा कर नहीं सकती? बाबा का वो कर्तव्य मनुष्य नहीं कर सकते। उत्तर है, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, ये कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। जो आत्मा को निर्लेप मानते, वह ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? पहले से मानते आत्मा को लेप छेप लगता नहीं। ये कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं जिनसे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों भी हेल्दी, वेल्दी बन जाते हैं। हम सब गीत सुन रहे थे ना, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। तो हम सब बच्चे अच्छी तरह जानते हैं वक्त कहाँ जा रहा है और वक्त कितना बचा है। बाबा भी कहते, ये किसने कहा
कि बाकी थोड़ा समय है। बहुत गई अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। कहते हैं ना, बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। वो समय है अब। अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो, यहां तो दुख ही दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। सुख कहाँ होता है? सुख धाम में। कलयुग को कहते दुख धाम। अब बाबा कहते, जबकि मैं आया हूं तुमको सुख धाम ले चलने के लिए, अच्छा फिर रुके क्यों हो? कितनी अच्छी मीठी बातें बाबा कर रहे। बच्चे, तुमने बुलाया, मैं तुम्हारे लिए सुख धाम बनाता हूं, तो क्यों रुके हो? दुख धाम में क्यों अटके हो? दुख धाम से दिल क्यों लगी हुई है? हमें बनना है भी दुख धाम के वैरागी। तो दुख की दुनिया में दिल क्यों लगी हुई है? कहाँ दिल अटकी है? चेक करो। दुख धाम के भातियों से, सदस्य, अथवा इस पुराने शरीर से दिल क्यों लगी है? कितना अटैचमेंट रहता है बॉडी से, कितना भी करो, लेकिन आत्मा देह भान में आ जाती है। तो बाबा कहते शरीर से भी डिटैच और लोगों से भी डिटैच। हम आए हैं तुमको सुखधाम ले चलने के लिए। सन्यासी कहते हैं इस दुनिया का सुख कांग विष्टा के समान है, इसीलिए वो लोग क्या करते? सन्यास कर देते। तुम बच्चों को अब सुखधाम का साक्षात्कार हुआ, तो ये पढ़ाई है सुखधाम के लिए। और पढ़ाई में, इस पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं है। बाबा को याद करना है, इस याद से तुम निरोगी बनेंगे। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष के समान बड़ी होगी। उम्र भी बड़ी होती ना, आयु बड़ी होती योग से। यह जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनकी आयु 5000 वर्ष है। उसमें आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। दुख आधा कल्प तुमने देखा। बाबा कहते पवित्र दुनिया में चलना है तो बच्चे पवित्र बनो। श्रीमत कहती है इस विश्व की लेन देन छोड़ दो, ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान रत्न धारण करेंगे उतने निरोगी बनेंगे। बाप ने समझाया है ये रूहानी हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है। हमको भी ये याद रखना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, फिर हॉस्पिटल, हम पेशेंट हैं, ठीक हो रहे, हेल्दी बन रहे, दवाई ले रहे, इंजेक्शन लगा रहे। परमपिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत है, लेकिन ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी वो कहीं भी नहीं मिलेगी। यहाँ ये वंडर है, ये वंडर यहाँ ही हो सकता है कल्प में एक बार। हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ और वेल्थ दोनों इकट्ठी। फिर क्यों नहीं इस खजाने को लेने के लिए खड़े हो जाते? डबल प्राप्ति है, क्यों नहीं खड़े हो जाते? क्यों तैयार नहीं होते? आजकल करते करते विनाश आ जाएगा। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम गवर्नमेंट को भी समझा। इस समय बेहद के बाप, बेहद का बाप ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सबको हेल्थ वेल्थ दोनों भी मिलेगी।
गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलती है। गवर्नमेंट भी खोलती है ना कितनी सब खोलते रहते हैं बच्चों के लिए। तो बाबा कहते उनको समझा क्या समझा? इस जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा? ये तो आधा कल्प से चलती आई, द्वापर युग से। अच्छा, मरीज भी बनते आए, बीमारियां भी चालू हो गई आधा कल्प से। अब ये है रूहानी हॉस्पिटल और रूहानी यूनिवर्सिटी। इनसे मनुष्य 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, दोनों के मिनिस्टर होते ना, बाबा कहते उनको समझाओ, सेवा करो उनकी। बेहद के बाप ने ये कंबाइंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों खोली है। अच्छा, आपको भी हम राय देते हैं, मिनिस्टर को बोलो, आपको भी हम राय देते, ऐसे खोलो, मनुष्यों का कल्याण होगा। बाकी ये बीमारियां आदि जब से रावण का राज्य शुरू हुआ तब से शुरू हो गई है। आगे ना वैद्य की दवाइयां थी, पहले ये सब दवाइयां नहीं थी, अंग्रेजी वैद्य की घर की दवा करते थे और ठीक भी हो जाते थे। अब तो अंग्रेजी दवाइयां बहुत निकली है। ये है अविनाशी सर्जन शिव बाबा, वो अविनाशी दवाई देते हैं। तब गाया जाता, कहावत है ज्ञान अंजन ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा कहते ज्ञान इंजेक्शन रूहानी बाबा लगाते आत्माओं को, और कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला नहीं, आत्मा को डायरेक्ट बाबा लगा सकते। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। तो तुम समझाओ, उस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए खर्च होते, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी में। यहां तो खर्चे की भी कोई बात नहीं। 3 पैर पृथ्वी चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। जो कोई भी आवे तो हम उनको समझाएंगे, बाबा को याद करो, एवर हेल्दी बनेंगे। और चक्र को जानेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। धनवान होगा तो बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलेगा और गरीब होगा तो छोटी खोलेगा। तो बाबा कहते आप सबको ये बात बता सकते हो, 1 मिनट। अगर धनवान होगा तो बड़ी खोलेगा, गरीब होगा छोटी खोलेगा। आजकल तो टेंट लगा करके भी ना पढ़ाते हैं, कहाँ बैठ के पढ़ाते, और 2-3 सेशन भी रखते हैं। एक पूरा हुआ, दूसरे को बुलाया, क्योंकि जगह नहीं है, पैसे नहीं है, तो इसमें तो खर्च की कोई बात ही नहीं है, कोई भी जगह मिल जाए। देखो बाबा कितना हम बच्चों को सेवा के लिए उमंग बढ़ाते हैं। कोई औजार आदि भी तो नहीं रखना है, बड़ी सिंपल बात है। पुरुष भी खोलते, माताएं भी खोलती। बाबा कहते तुम ही खोलो, तुम ही संभालो,
चलो हमको तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, भले तुम्हारे नाम हो और तुम ही उसको संभालो, जो करेगा वो पाएगा, बहुतों का कल्याण होगा। बेहद का बाप श्रीमत देते हैं, किसके लिए? श्रेष्ठ बनने के लिए। बहुत है जो सुनते हैं करते नहीं है, कर सकते करते नहीं। क्यों? तकदीर में नहीं है। हेल्थ वेल्थ मिलती बाबा से। बाबा वैकुंठ की बादशाही देने आए, हीरों जवाहरों के महल मिलेंगे। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जरूर उनको बाबा ने वर्षा दिया होगा। अभी तो कलयुग में दुख ही दुख है और सतयुग की स्थापना मुझे करनी है। मनुष्य कोई हॉस्पिटल आदि खोलते हैं ना, क्या करते? नई बनी तो बाबा कहते उद्घाटन कराते, बुलाते ना बड़ों को, ओपनिंग कराते। बाबा कहते मैं क्या करता हूं? बाबा कौन सा उद्घाटन करते हैं? मैं स्वर्ग का उद्घाटन करता हूं। अब तुम श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनो। कल्प कल्प तुम लायक बनते हो, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी बने थे ना, बाबा कहते हर कल्प बनते हो। देखा जाता है गरीब बहुत आते हैं, बाबा भी कहते ना मैं तो गरीब निवाज हूं। बाबा के बच्चे कौन बनते? ज्यादा गरीब। शाहूकारों के पास है ना धन बहुत है, इसलिए वह समझती कि हम यहां ही स्वर्ग में बैठे, तो पुरुषार्थ नहीं करते। भारत गरीब है, अच्छा उनमें भी जो अधिक गरीब है उनको बाबा उठाता। भारत में नंबरवार हैं सब। शाहूकार जो है ना वो नींद में सोए पड़े। कितना ज्ञान और योग बाबा सिखलाते हैं। तीसरा नेत्र बाबा देते हैं। फिर तुम सारे चक्र को जान जाते हो और बाकी सब घोर अंधियारे में है। ड्रामा के आद मध्य अंत का किसको भी पता नहीं। पतित पावन बाबा को भूल गए, शिव परमात्मा के लिए कह देते ठिक्कर भीतर सर्वव्यापी कह दिया। तुम जानते हो अब सबकी कयामत का समय है। आग में जलकर सब खत्म हो जाएंगे, फिर मैं सबको वापस ले जाऊंगा साथ में। मैं पंडा बन के आया हूं। बाबा कौन है? पंडा, सबको लेके जाएगा। अच्छा तुम पांडव सेना हो, हमको भी बाबा ने टाइटल दिया। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते, जो पंडे होते हैं यात्राओं पर ले जाते यात्री को। अब वो तो जन्म जन्मांतर करते आए। ये रूहानी तीर्थ, इसमें चलना फिरना नहीं है। वो तीर्थ में गाड़ी में बस में सब जगह जाओ, चलते जाओ, चलना पड़ता है। ये यात्रा बड़ी वंडरफुल है। बाबा कहते बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, सोए उठे बैठे यात्रा मुझे याद करो। रात को भी जाग करके मुझे याद करो। मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। नींद को जीतने वाले बनो तो तुम नजदीक आते जाएंगे। वो हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अभी तुम रूहानी यात्रा में तत्पर हो। तुम्हें पवित्र रहना है, पवित्रता में है। वो ब्राह्मण लोग खुद भी अपवित्र और औरों को तो पवित्र बना ही नहीं सकते।
तुमको पवित्र रहना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण रहते हैं। वह ब्राह्मण लोग भल मंदिरों में जाते हैं, नाम है ब्राह्मण, तो देवताओं की मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं और उनको स्नान आदि भी कराते हैं, परंतु है तो पतित। लेकिन ब्राह्मण तो उनको छुट्टी देते, देवताओं की मूर्तियों को पूजा करो, स्नान कराओ। बाकी और जो मनुष्य मंदिरों में जाते हैं ना, वो अगर नाम के ब्राह्मण नहीं है ना, उनको हाथ लगाने नहीं देंगे। जो जाति का ब्राह्मण है उसको छुट्टी है, बाकी दूर से दर्शन करेंगे। तो ब्राह्मणों का मान बहुत है, और वो भी हम बच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते उसका यादगार। परंतु वो पतित है। हाँ, कोई कोई ब्रह्मचारी होते। बाबा आकर समझाते हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कन्या अगर उद्धार करती है, कन्या अगर उद्धार करती होगी तो उनके माँ बाप भी होंगे। यहाँ माँ बाप सिखलाते हैं, तुम 21 पीढ़ी स्वर्ग का मालिक बन सकती हो। बच्चे जानते कि बाबा है गुप्त, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको सब राज समझाते हैं। यह दादा तो धंधा करता था, अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर शिव बाबा ने प्रवेश किया और इनके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। ये है रथ, शिव बाबा है रथी। अब निराकार परमात्मा समझाते हैं, यह रथ बहुत जन्मों का पतित है। पहले पहले ये पावन बनता है, क्योंकि नजदीक में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों की आत्मा भी उधर है, तो पहले ये पावन बनता। ये ऐसे नहीं कहता है कि मैं भगवान हूं, ये कहते कि मेरा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, पतित है। बाबा ने इसमें प्रवेश किया। अब भी बाबा कहते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूं। यह भी बुद्धि में आता है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा है और बाबा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु सतगुरु भी है। सारे ड्रामा के आद मध्य अंत का राज समझाते। तुम जानते हो बाबा हमको साथ में ले जाएंगे। इस बाप टीचर गुरु की राय लेने से तुम उच्च पद पाते हो। कितना अच्छी तरह समझाते हैं। कोई तो धारणा करके श्रीमत पर चलकर उच्च पद पाते हैं, और जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे वो उच्च पद नहीं पा सकते। बाबा कहते हैं, सुख धाम और शांति धाम को याद कर इस दुख धाम को भूलते जाओ। अपने को अशरीरी समझो। अब हम वापिस जा रहे, बाबा लेने आए हैं। हरेक को अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। हरेक की आत्मा अविनाशी पार्ट धारी है। दुनिया में कब प्रलय नहीं होती, ये दुख धाम है। जाएंगे शांति धाम और आएंगे सुख धाम में। ये बुद्धि में स्वदर्शन चक्र घूमता रहे और फिर पवित्र बने तो क्या होगा, बेड़ा पार हो जाएगा।
तुम काल पर विजय पाते हो, वहां तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़कर नई लेता है, वैसे तुम भी क्या करते हो, खाल बदल करके नई लेते हैं। ऐसी अवस्था हमको यहां बनानी है। सतयुग में नेचुरल होगा, पर उसका अभ्यास हम यहां करते हैं। बस अब हम शरीर छोड़ कहां जाएंगे, स्वीट होम, अपने घर। हमको काल खा नहीं सकता। सर्प का मिसाल वास्तव में तो सन्यासी दे नहीं सकते। भ्रमरी का मिसाल भी प्रवृत्ति मार्ग वालों का है, सन्यासी लोग देते, लेकिन बाबा कहते है तुम्हारे लिए। कैसे तुम कीड़े को भूं करते हो। कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते जनक के मिसल, तो ये भी कॉपी करते, सन्यासी लोग ये भी कॉपी करते। जीवन मुक्ति में दोनों चाहिए। वह सन्यासी जीवन मुक्ति कैसे दे सकते। अभी बाबा कहते बच्चे चलो वापिस, चले वापिस, आज जाना है, कब जाना है बोलो, एवर रेडी, चलो वापिस। क्या करना पड़ेगा, मुझे याद करो, कर्म विनाश होंगे। अभी तो पतित है, पाप कर्मों का बोझा है सिर पर, तो मुझे याद करो, नहीं बहुत सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंत में कोई की याद आई तो पुनर्जन्म तो लेना ही है। ये है योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ, सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहते। हेल्थ, वेल्थ, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल सब एक साथ है। फिर इतने पैसे बर्बाद करने, भटकने की जरूरत क्या है। इसलिए हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ। अब तो बहुत सेवाएं हो रही है, तब बाबा हमें कहते थे उनको समझाओ, तुम ये हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, तुमको बहुत फायदा होगा। अब जो करेगा वो पाएगा। शाहूकारों का काम है शाहूकारों का उद्धार करना, गरीब वर्षा लेते हैं। बाकी जो करोड़पति हैं उनके लिए कहावत है। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, शाहूकारों का काम है शाहूकारों का उद्धार कर। हम जिन्स गरीब भी बाबा से वर्षा लेते, बाकी जो बहुत पैसे वाले, किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुटाए, किसकी आग लगाए, सफल उसकी हो जो शिव बाबा के नाम लगाए। पिछाड़ी में आग लगेगी, सब खत्म हो जाएगा। तो क्यों न विनाश के पहले कुछ कर ले, पद पाले। मरना तो है ही, ड्रामा का अंत भी होना है। बाबा कितना अच्छी तरह समझाते, आखिर तो ड्रामा का अंत होगा ना। नदियां तो चक्कर लगाती रहती है, कोई ब्रह्मपुत्रा क्योंकि ये ब्रह्मा ठहरा, मम्मा है सरस्वती, बाकी सब है ज्ञान गंगाएं। पानी की गंगाएं पावन कैसे बनाएगी, वह कोई मेला नहीं है, ये है सच्चा मेला। जबकि जीवात्माएं परमात्मा से मिलती, सच्चा मेला, सच्चा कुंभ का मेला ये है संगम का। फिर कहावत है, सब कहावतें लिखो, याद करो। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब मिला लगा जब सतगुरु मिला दलाल। अब जीवात्माओं का मेला लगा परमात्मा से। परमात्मा ने
जीव का लोन लिया, नहीं तो वो पढ़ावे कैसे। इसीलिए उनको शिव भगवान कहा जाता। वो इनमें प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। और सरस्वती को क्या कहते? गॉडेस ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को भी नॉलेज होगी। अच्छा, उनको नॉलेज किसने दिया? ज्ञान सागर बाबा ने। तुम्हारे पास ये नॉलेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो ये नॉलेज धारण कर श्रीमत पर चलना है। तो सारा मदार पवित्रता के ऊपर है। इस पर ही तो अबलाओं पर अत्याचार होते। द्रौपदी ने पुकारा, सहन करते करते 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बच जाते। इसलिए कहते द्रौपदी को 21 साड़ियां दी। गीता में भी है, मैं साधुओं का उद्धार करता हूं, परंतु साधु लोग ये अक्षर नहीं सुनाते। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया रिश्वतखोर बन गई। अब तो प्रैक्टिकल देख रहे ना, इसलिए इन सब का विनाश होगा। जिनको वर्षा लेना होगा वो ले लेंगे। बाबा को कई बच्चियां कहती हैं, हम गरीब घर में होती थी ना तो कितना अच्छा होता था। पैसे वाली जो है ना, बाबा को कहती है हम गरीब घर में होती तो अच्छा होता। क्यों? शाहूकार लोग है ना, बाहर निकलने नहीं देते। बाबा, हम अगर कन्या होती तो कितना अच्छा होता। माताएं फिर ऐसे कहती हैं, माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बाबा कहते, बच्चे वर्षा तो ले लो, मनुष्य को तो मरने में देरी नहीं लगती। आफतें बहुत होती है, आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस घर चलना है या यहां ही रहना है गोते खाने? बाबा पूछ रहे, यहां ही रहना है? नहीं, तो मन मना भव मध्याजी भव। बस ये 2 मंत्र पक्के करो। रावण के वर्षे को ना भूल जाओ। रावण श्राप देता है। बाप कहते, अगर बच्चे बनेंगे तो बाप का वर्षा मिलेगा, अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? ये रूहानी हॉस्पिटल खोलते जाओ। पक्का किया बाबा ने आज, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलो। जमीन पड़ी रहती है, किराए पर देवे ना तो भी कोई बात नहीं। बाबा कहते सेवा के लिए पैसा खर्चो, कोई बात नहीं, किराए पर भी दे तो अच्छा ही है, बहुत फायदा है, पर खोलो जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। रात को जाग कर भी बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। दूसरा, सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। काल पर विजय पाने के लिए पुरानी खाल से, शरीर से ममत्व निकाल देना है। वरदान, रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल, कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। ब्रह्मा बाप के बोल, चाल, चेहरे, चलन में
जो रॉयल्टी देखी ना, उनको फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कभी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि समय नहीं दिया, उनके मुख से कभी साधारण बोल भी नहीं निकले। हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। उनकी वृत्ति हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना वाली, और दृष्टि से सबको फरिश्ते के रूप में देखा और कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया। तो ऐसे फॉलो करो तो कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। दृष्टि, वृत्ति, कृति सब बता दिया, उसमें सब में बाबा को फॉलो करें। स्लोगन है, मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी। मेहनत नहीं करनी है, मोहब्बत के झूले में। लवलीन स्थिति का अनुभव जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है, अरे ये तो लवलीन है, आशिक है, क्योंकि वही बातें करेगा, उनके चेहरे में वही दिखेगा, मालूम पड़ जाता है। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। ऐसा हमें बाबा की याद में लवलीन रहना है, अनुभव करना है और दूसरों को कराना है। ओम शांति। सबकी जगाएंगे तेरी
तेरी